और नो मोर कैंसर, इस कैंपेन को हमें आगे बढ़ाना है। नो मोर कैंसर, बोलिए नो मोर कैंसर, नो मोर कैंसर। ना मेरे परिवार में, ना मेरी कलीसिया में, ना मेरे देश में। नो मोर कैंसर। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, आज जिस विषय के साथ मैं आपके बीच में हूं, ये बहुत ही सेंसिटिव, महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय के बारे में हम बात नहीं करना चाहते। इस विषय के बारे में हम प्रार्थना नहीं करना चाहते। इस विषय के बारे में हम एक दूसरे के साथ हम वार्तालाप नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम इस विषय के बारे में जानना ही नहीं चाहते। हर एक विश्वासी को अब एक होना पड़ेगा। हर एक विश्वासी को अब यूनिटी में आना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु बहुत जल्द आ रहे हैं। प्रभु के आने से पहले हमें स्वस्थ होकर, परमेश्वर के अजीजों, स्वस्थ रहकर परमेश्वर के काम को करते रहना है, ना कि बीमार अवस्था में पड़े रहकर हमें ये बोलना है कि प्रभु मुझे मृत्यु दे दीजिए। अगर आपने और मैंने, अगर हमने परमेश्वर के अजीजों प्रभु से जीवन मांगी है, तो हमने सिर्फ एक दिन के लिए जीवन नहीं मांगा है। हमने तब तक के लिए जीवन मांगा है जब तक वो हमें लेने ना आए। हालेलुया। आज मैं बात करने वाला हूं कैंसर के बारे में। जिस प्रकार आपने थंबनेल में पढ़ा नो मोर कैंसर, परमेश्वर के अजीजों, ये शब्द हर एक विश्वासी के मुंह में गूंजना चाहिए। हर एक विश्वासी के मुंह में गूंजना चाहिए। अगर आज आप कैंसर के बारे में बात और प्रार्थना नहीं करते हैं, तो शायद कल आपको कैंसर का सामना करना पड़े, क्योंकि ये फैल रहा है। ये फैल रहा है परमेश्वर के अजीजों। प्रभु के वचन में अगर लिखा है महामारी में वो हमें बचाएगा, तो ये भी एक महामारी बनती जा रही है। भारत में बहुत ज्यादा फैल चुका है। एक समय था परमेश्वर के अजीजों, हम सुनते थे किसी एक व्यक्ति को हो गया, और हम इस प्रकार से हम बर्ताव करते थे, ओ कैसे हो गया। मतलब कैंसर का नाम सुनते ही मृत्यु हमारे आंखों के सामने आती थी, और आज भी मृत्यु हमारे आंखों के सामने आती है। एक समय ऐसा था, कभी कभार सुनने को मिलता था, कभी कभार, शायद कई साल में एक बार हमें सुनने को मिलता था किसी को हो गया। लेकिन अब पता है, हर दूसरे तीसरे दिन हमें सुनने को मिलता है कि किसी को कैंसर हो रहा है। प्रभु के लोगों को कैंसर ना हो, प्रभु के लोगों में कैंसर सेल्स ना पाए जाए, इसलिए आज इस विषय के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। मैं आज एक बहुत बड़ा लंबा प्रचार नहीं करने जा रहा हूं। मैं बिल्कुल प्रचार नहीं करने जा रहा हूं आज, लेकिन कुछ वचनों को मैं आपके बीच में रखूंगा और मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। दिल की गहराई से मैं इस मुद्दे को सबके सामने लाना चाहता हूं। अगर आप मेरे साथ इस विषय में आप खड़े होना चाहते हैं, आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है। उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे जो वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब में, और उन लोगों तक भी ये वीडियोस पहुंचे जिनके चर्चेस है। हम सब लोगों को ये बोल सके, उत्साहित कर सके कि कैंसर के बारे में प्रार्थना करें। जब विश्वासी एक होकर किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का आत्मा काम करता है। हालेलुया। आप कैंसर से डरते हैं या आप कैंसर को हराना चाहते हैं? मेरा ये क्वेश्चन है। आप कैंसर से डरते हैं या आप कैंसर को हराना चाहते हैं? अगर आप कैंसर से डरते हैं तो शायद आपको भी सामना करना पड़े, लेकिन अगर आप कैंसर को हराना चाहते हैं परमेश्वर के अजीजों, तो हमें एक होकर प्रार्थना करना पड़ेगा। हमें लग रहा है उस व्यक्ति को हुआ, हाँ उसने बहुत पाप किया था, परमेश्वर का न्याय आया है उसके ऊपर। हम इस प्रकार से सोचते हैं, आपको पता है, हम इस प्रकार से विचार करते हैं। अगर किसी को कैंसर हो गया, प्रभु के लोगों को भी अगर कैंसर हो गया, हम क्या सोचते हैं, हाँ उसने बहुत पाप किया होगा।
मैं आज पूछना चाहता हूं, आप पाप नहीं करते हैं? क्या आप बिल्कुल पवित्र बन चुके हैं? क्या आपके जीवन से कोई मिस्टेक्स नहीं हो रहे हैं? तो क्या सभी विश्वासी को कैंसर होना चाहिए? सभी विश्वासी पर प्रभु का न्याय आना चाहिए? क्या है आपका जवाब? क्या है परमेश्वर के अजीज? अगर मैं इस तरीके से आपको पूछता हूं, आप क्या बोलेंगे? अगर आप ये बोलते हैं सभी को होना चाहिए, तो हम सब उसी में हैं, हम सब उसी लाइन में हैं। हर एक व्यक्ति मिस्टेक करता है। कोई भी ऐसा नहीं है इस संसार में जो मिस्टेक ना करता हो। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि मुझ में कुछ भी पाप नहीं है, मैं बिल्कुल पवित्र हूं, तो वो झूठा है, वो झूठा है। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं परमेश्वर के अजीजों गलती करता है। बहुत से लोग इतना परफेक्ट बनना चाहते हैं, परफेक्ट बनने की वजह से वो पाप कर रहे हैं और उनसे मिस्टेक होती है। हम परमेश्वर नहीं है, हम यीशु मसीह नहीं बन पाएंगे। हाँ, हम उसकी तरह बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम यीशु नहीं बन सकते हैं। परमेश्वर के अजीजों, हम परमेश्वर नहीं बन सकते हैं, इसलिए हमसे मिस्टेक्स होते हैं। ये बात प्रभु को पता है और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाई। ना चाहते हुए हमसे गलती हो भी जाए, परमेश्वर के अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का लहू है हमें शुद्ध करने के लिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का लहू है हमारे पापों की क्षमा के लिए। बहुत से लोग कहते हैं मैंने एक बार क्षमा प्राप्त कर लिया, अब मैं कभी मिस्टेक्स नहीं करूंगा। परमेश्वर के अजीजों, ऐसा बोलने वाले और मिस्टेक्स करते हैं। ऐसा बोलने वाले लोग बार बार मिस्टेक्स करते हैं, बार बार गलती करते हैं। परमेश्वर के अजीजों, जानबूझकर अगर आप गलती कर रहे हैं या जानबूझकर मैं गलती कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं हमें उसका फल भुगतना पड़ेगा। लेकिन उसका फल कैंसर तो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैंसर। मुझे बताइए आप। मैं आज इस विषय के साथ क्यों आपके बीच में आया हूं, आपको पता है? मैंने कभी किसी को कैंसर के बारे में प्रार्थना करते हुए नहीं सुना। मैंने कभी किसी व्यक्ति को कैंसर के बारे में प्रार्थना करते हुए नहीं सुना, कैंसर को डांटते हुए नहीं देखा। अलग अलग प्रकार से वो लोग प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं, लेकिन कैंसर को नहीं डांटते हैं। परमेश्वर के अजीजों, हमें कैंसर को डांटना पड़ेगा। हमें कैंसर सेल्स को डांटना है। हमारे शरीर में अगर कैंसर के सेल्स बन रहे हैं, हमें डांटना पड़ेगा, हमें प्रार्थना करना पड़ेगा इस विषय के लिए। एक होना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों। नो मोर कैंसर, नो मोर कैंसर। अब कैंसर और नहीं। इस शब्द को परमेश्वर के अजीजों मैं क्यों आपके बीच में बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने एक के बाद एक विश्वासियों के बारे में सुना है, लोगों को कैंसर हो रहा है। मेरी मम्मी को जब 4th स्टेज का कैंसर हुआ, मैं अचंभित हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे संभव है करके हमने कभी भी नहीं सोचा था, और कोई नहीं सोचता है जिन लोगों को हो रहा है। अभी कोई नहीं सोचता। मैंने सोचा शायद मेरी मम्मी को हो गया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा प्रभु धन्यवाद, इस परिस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। कोई बात नहीं परमेश्वर, हम प्रार्थना करेंगे, हम लड़ेंगे। लेकिन मुझे 1.5 साल बाद मेरी मम्मी को खोना पड़ा। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं हर एक कैंसर पेशेंट्स के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु उन्हें चंगाई दे। मैं कंटिन्यूस विषय में लगा रहा, मैं प्रार्थना करता रहा। उसके बाद मुझे परमेश्वर के अजीजों एक के बाद एक न्यूज़ सुनने को मिला। एक बहन के बारे में मैंने सुना, उस बहन का मैंने फोटो भी देखा। उस बहन को देखने के बाद मुझे इतना बुरा लगा। बहुत कम एज की बहन थी वो। उस बहन का उम्र बहुत कम था। हमारी विश्वासी बहन है वो। इतना मुझे बुरा लगा उस बहन के बारे में सुन के, जान के, और उसके तस्वीर को देख के। वो बहुत दर्द में थी, वो पेन में थी, और मैं नहीं चाहता परमेश्वर के अजीजों, जो मुझे सहना पड़ा, जो परिवार के लोगों को सहना पड़ा, या जो मेरी मम्मी को सहना पड़ा, वो किसी और को सहना पड़े। मैंने देखा है किस दर्द से गुजरते हैं लोग, किस पेन से गुजरते हैं। मैं एक पासवान को जानता हूं जो 4 साल लड़ते रहे इस बीमारी से। 4 साल उन्होंने लड़ाई की, 4 साल लड़े वो, 4 साल वो परिवार लड़ा है। आखिर में वो
जीत नहीं पाए, वो इस संसार से चले गए। ऐसी एक दो नहीं, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं परमेश्वर के अजीजों। मैं आज ये कहना चाह रहा हूं, हम क्यों एक्सेप्ट करें कैंसर को? वाई? क्यों एक्सेप्ट करना है? आज मैं कुछ वचनों के साथ में परमेश्वर के अजीजों आपके बीच में आया हूं। उन वचनों के मैं आपके बीच में रखूंगा और उसके बाद मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा। नए नियम में परमेश्वर ने कौन सा अधिकार हमें दिया है और उस अधिकार को हमें क्यों इस्तेमाल करना है, मैं बताऊंगा परमेश्वर के अजीजों। बने रहिए, इस प्रचार को पूरा सुनिए और अगर आपको अभी समय मिल रहा है शेयर कर दीजिए, अभी बांट दीजिए, बाकी विश्वासी तक इस वचन को पहुंचने दीजिए। जो लोग सोच रहे हैं मुझे कभी कैंसर नहीं होगा, उन तक पहुंचने दीजिए इस बात को। आप निश्चिंत नहीं रह सकते, आप निश्चिंत नहीं रह सकते हैं, मैं निश्चिंत नहीं रह सकता हूं। अगर परमेश्वर हमें अगुवाई कर रहे हैं इस विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए, हमें चुपचाप नहीं बैठना है। आप फास्टिंग करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपने मॉर्निंग प्रेयर में इस विषय को रख सकते हैं, आप अपनी इवनिंग प्रेयर में इस विषय को रख सकते हैं, अपने ग्रुप प्रेयर में इस विषय को रख सकते हैं। जहां भी रखना है रखिए, इस विषय के लिए प्रार्थना कीजिए। आगे आइए परमेश्वर के अजीजों। मैं हर एक पासवान को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अपने कलीसियाओं में इस विषय के लिए बात कीजिए परमेश्वर के अजीजों। मैं विनती करता हूं हर एक सेवकों से, मैं विनती करता हूं हर एक क्रिएटर से, जितने भी लोग वीडियोस बनाते हैं, इस विषय को लेकर आगे आइए। लड़ना छोड़ दीजिए। आप लड़ते रहेंगे, शैतान काम करता जा रहा है। आप लड़ते रहेंगे, बीमारियां बढ़ती जा रही है। हमें नहीं लड़ना है, हमें एक होना है और नो मोर कैंसर इस कैंपेन को हमें आगे बढ़ाना है। नो मोर कैंसर, बोलिए नो मोर कैंसर, नो मोर कैंसर। ना मेरे परिवार में, ना मेरी कलीसिया में, ना मेरे देश में। नो मोर कैंसर। अब कैंसर और नहीं। हमें प्रभु से बोलना है, प्रभु हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कैंसर अच्छी चीज तो नहीं है कि अब आप प्रभु दे रहे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। नो, अच्छी चीज नहीं है ना ये। क्यों अच्छी चीज नहीं है? क्योंकि ये फाइनेंशियल हालात को बिगाड़ देता है। आपके पास पैसा नहीं है, आप लोन लेकर आप किसी ना किसी तरीके से आप उस मरीज को बचाने की कोशिश करेंगे। आपका फाइनेंशियल हालात बिगाड़ देगा, मेंटली आपको कमजोर कर देगा। परमेश्वर के अजीजों, मेंटली आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, मानसिक रूप से आप थक जाएंगे, मानसिक रूप से परमेश्वर के अजीजों आप टूट जाएंगे, आपका दिल टूट जाएगा, आप हिम्मत हारने लगेंगे। मैं नहीं चाहता जो मैंने सहा वो मेरे बाकी भाई बहन सहे। मैंने सीखा है उसमें से बहुत कुछ, इसलिए आज मैं इस विषय के बारे में बात कर पा रहा हूं। नहीं तो मैं भी बात नहीं करता। हाँ, दूसरों को हो रहा है ना, होने दो, मुझे तो नहीं हुआ ना। इस तरीके के विचार में हम जीते हैं और हम कैंसर के बारे में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने पासबान के वाइफ के बारे में सुना, एक पासबान के वाइफ के बारे में, उनको हुआ है। उससे पहले मैंने सुना किसी विश्वासी को हुआ है। मैं हैरान हो रहा हूं, हम विश्वासियों को ये बीमारी क्यों हो रही है? हैरान हो रहा हूं मैं परमेश्वर के अजीजों। और जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे नहीं होगा, मैं तो बहुत पवित्र हूं। परमेश्वर के अजीजों, हर एक व्यक्ति प्रभु में पवित्र है, हर एक व्यक्ति प्रभु में समर्पित है। जिनको हो रहा है, ये लोग नशा करने वाले लोग नहीं है, ये लोग व्यभिचार करने वाले लोग नहीं है, ये परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं, प्रभु के राज्य के लिए अपना जीवन देने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को हो रहा है। जिन विश्वासियों को हुआ है, ये विश्वासी लोग परमेश्वर के अजीजों प्रभु में समर्पित लोग थे। जो सेवक इस बीमारी की वजह से चले गए, ये लोग समर्पित लोग थे। चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले लोग नहीं थे। वो लोग जिंदा है और वो लोग अपने काम में मस्त है। उन लोगों को बीमारी नहीं होती है। हर एक बीमारी से ऊपर है ये लोग जो झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं। इन लोगों को ये बीमारी नहीं होती। परमेश्वर के अजीजों, मैं मेरे हर एक मसीह भाई और बहनों के बारे में विचार कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कौन पवित्र है, कौन अच्छा है, मुझे जानना भी नहीं है और मुझे न्याय भी नहीं करना है। न्याय करने का काम परमेश्वर का है।
प्रभु न्याय करेगा एक दिन। परमेश्वर के अजीजों, बस मेरी ये प्रार्थना और विनती है कि मेरे विश्वासी भाई बहनों के जीवन में कैंसर नहीं होना चाहिए, उनके शरीर में कोई कैंसर सेल्स बनना ही नहीं चाहिए। इस विषय के लिए परमेश्वर ने अगुवाई किया है कि हम प्रार्थना करें, एक हो जाए, हमें प्रार्थना करना पड़ेगा। व्यवस्था विवरण 28 उसके 15 से लेकर जब आप पढ़ते हैं, यहाँ पे परमेश्वर का न्याय आज्ञा न मानने वालों के लिए है। ठीक है, कुछ बातें मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, सुनिएगा। बहुत ही सेंसिटिव बातें हैं जो यहाँ पे लिखी गई है, सुनिएगा। यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर और दाह और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और गेरुई से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किया करेंगे जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। यहाँ पे परमेश्वर उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो आज्ञा नहीं मानते हैं कि परमेश्वर बीमारी भेजेगा उन पर। ठीक है, परमेश्वर उन्हें बिल्कुल भी शांत नहीं बैठने देगा, सुख से जीने नहीं देगा। ये पुरानी नियम का, ठीक है, काम है जो प्रभु करता था अपने लोगों के ऊपर जो आज्ञा नहीं मानते थे। और उसी जगह में परमेश्वर के अजीजों, निर्गमन 15 अध्याय उसके 26वें आयत में क्या प्रभु कहते, सुनिएगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुझे चंगा करूंगा। इसका मतलब परमेश्वर का जो पुराने नियम में परमेश्वर की तरफ से लोगों पर बीमारी भेजी जाती थी और भेजी गई थी। ठीक है, इस बात को हमने समझ लिया। और उसी जगह में हम ये भी समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर ने उन्हें चंगा भी किया जब उन्होंने मन फिराया। लेकिन नया नियम में कुछ ऐसा है क्या? नया नियम में मरकुस के किताब में 16 उसके 16 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, सुनिएगा क्या लिखा है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। ठीक है, विश्वास करने वाले और बपतिस्मा लेने वालों को प्रभु उद्धार देंगे, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। ये नए नियम का काम है परमेश्वर जो कर रहे हैं। 17वीं आयत में क्या लिखा है, सुनिएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये चिन्ह है उन लोगों का जो विश्वास करते हैं। नए नियम के अनुसार परमेश्वर के अजीजों, हमें अधिकार दिया गया है। किसे अधिकार दिया गया है? सिर्फ एक प्रॉफिट को किसे अधिकार दिया गया है? मुझे बताइए, आज वचन में क्या लिखा है? सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम बहुत फेमस है, जो बहुत फेमस है ना। हम ऐसे व्यक्ति को नाम से पहचानते ना, ओ अच्छा, उस व्यक्ति को तो प्रभु चंगाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। चंगाई के लिए वो आपको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपके अंदर विश्वास है? क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर? ये वचन आपके लिए भी है। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। हालेलुया। विश्वास करने वाले इन कामों को करेंगे। यहां पे किसी प्रॉफिट या फिर हीलर के बारे में नहीं लिखा है। यहां पे चंगाई के वरदान के बारे में यीशु मसीह बात नहीं कर रहे हैं। यहां पे उन तमाम लोगों के लिए बात किया जा रहा है, बोला जा रहा है, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में ये चिन्ह होंगे। अब एक समय था पुराने नियम में जब परमेश्वर अपने लोगों पर बीमारी को भेजता भी था और वो मरते भी थे। आप गिनती के किताब में पढ़िए,
निर्गमन में पढ़िए, अलग अलग तरीके के बीमारी को परमेश्वर ने लोगों के बीच में भेजा है। ठीक है, कई बार लोग कोढ़ से ग्रस्त हो गए, कई बार परमेश्वर ने सांपों को लोगों के बीच में भेजा है, जहरीले सांपों को लोगों के बीच में भेजा, और बहुत से लोग मरे भी है। ठीक है, बहुत से लोग मरे भी है। परमेश्वर इस तरीके का न्याय करता था पुराने नियम में, लेकिन नए नियम में क्या बोला है? क्या बोला है नए नियम में? कि अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो वो चंगे हो जाएंगे। बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो लोग चंगे हो जाएंगे। हम फिर क्यों कैंसर को एक्सेप्ट करना है? क्यों एक्सेप्ट करना है हमने? इस विषय के लिए क्यों ना हम बात करें? परमेश्वर के अजीज हो, अगर आज हमने ये सोचकर हमने छोड़ दिया इस बात को कि उस व्यक्ति को हुआ है, उसने पाप किया था इसीलिए उसको हुआ, हम लोगों का न्याय नहीं कर सकते इस तरीके से। परमेश्वर के अजीज हो, हम लोगों का न्याय इस तरीके से नहीं कर सकते। आप किसी का न्याय नहीं कर सकते हैं। आप क्यों इस तरीके से आप बोल रहे हैं कि उसने पाप किया या उसने व्यभिचार किया? आपको तो नहीं पता ना उसके बारे में। क्या आपको पता है? क्या आप उस व्यक्ति को पर्सनली जानते हैं? नहीं जानते। तो अगर किसी को बीमारी हो भी गई, किसी को कैंसर हो भी गया, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि उसने पाप किया इसीलिए उसे हुआ। अगर मैं लाजर के बारे में बोलूं, लाजर क्यों बीमार था? क्यों बीमार था लाजर? गरीब लाजर क्यों बीमार था? या अगर मैं अय्यूब के बारे में बोलूं, अय्यूब क्यों बीमार हुआ? क्या अय्यूब ने पाप किया था? मुझे बताइए, क्या अय्यूब ने पाप किया था? क्या गरीब लाजर ने पाप किया था? जो लाजर धनी व्यक्ति के घर के बाहर बैठकर उसका जूठा खाता था, क्या उसने पाप किया था? अगर उसने पाप किया था तो वो अब्राहम की गोद में कैसे पहुंचा? कैसे पहुंचा वो अब्राहम की गोद में? अय्यूब के बारे में मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के अजीजों, अय्यूब को फिर क्यों परमेश्वर ने चंगा किया? अगर उसने पाप किया था तो उसका दंड उसे मिलना चाहिए था, मृत्यु मिलना चाहिए था उसे। अय्यूब को 3 गुना परमेश्वर ने क्यों लौटाया? अगर कोई बीमार हो रहा है, प्लीज न्याय मत कीजिए, न्याय मत कीजिए। वो परिवार किस हालात से गुजर रहा है आप नहीं जानते इस बात को आप, और आप कभी समझ नहीं पाएंगे। मैं किस हालात से गुजरा हूं, मेरी मम्मी किस हालत से गुजरी है, ये सिर्फ हम जानते हैं। मैंने उन्हें किस कंडीशन में देखा है, ये सिर्फ मैं जानता हूं। और मुझे नहीं लगता है 2 बूंद आंसू गिराकर मैं उस बात का मैं बयान कर पाऊंगा आपके बीच में। नहीं किया जा सकता है। उस दुख का, उस तकलीफ का कोई बयानात ही नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। या मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अगर मैं बात करूं, वो इतना दुख सह रहे थे, मैं उनके दुखों को बयान ही नहीं कर पाऊंगा, किस दुख से उन्हें गुजरना पड़ता है। मैं बस आज ये बोलना चाहता हूं, हमें कैंसर को एक्सेप्ट नहीं करना है। बस हमें कैंसर को एक्सेप्ट नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, हमें कैंसर को एक्सेप्ट नहीं करना है। और इस बात के लिए प्रभु ने मुझे अगुवाई किया है। हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे परिवार में कैंसर नहीं आना है। आप बोल सकते हैं क्या प्रभु को? गाड़ी मांगते हैं आप, फोन मांगते हैं, घर मांगते हैं, अच्छा लाइफ पार्टनर मांगते हैं, तो आप इस विषय के लिए प्रभु से आप क्यों चंगाई नहीं मांग पा रहे? मांगिए। आपके पास घर है, गाड़ी है, अच्छा लाइफ पार्टनर है, अच्छे बच्चे, अगर आप जी ना पाए, क्या फायदा उन चीजों का? क्या फायदा उन चीजों का? परमेश्वर ने आपको उम्र दिया है और उस उम्र को आप एंजॉय करना है, प्रभु की आराधना करते हुए। सुनिएगा भजन संहिता 118 में क्या लिखा है। परमेश्वर के अजीजों, मैं आज आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। उससे पहले मैं भजन संहिता 118 उसके 16 और 17 आयत को मैं पढ़कर मैं सुनाना चाहता हूँ। सुनिएगा। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। अगर आज आप जिंदा है, आप अपने कामों को वर्णन करने के लिए जिंदा नहीं है। आपके पास क्या है, आपने कितना कमाया है, आपके पास और कितना आएगा, ना आप आगे क्या करेंगे, इस बात के बारे में चर्चा करने के लिए आप जिंदा नहीं है।
बहुत से लोग बस अपने बारे में चर्चा करते, प्रभु ने मुझे ये दे दिया, देखो मेरे पास ये है, प्रभु ने मुझे ये दे दिया, देखो मेरे पास ये है, प्रभु मुझे और देने जा रहा है, देखो मैं इतनी सेवा कर चुका हूँ, मैं ये कर चुका हूँ, वो कर चुका हूँ। क्या फायदा अपने बारे में वर्णन करके? क्यों ना हम परमेश्वर के बारे में वर्णन करें, क्यों ना हम यीशु को साबित करें। अपने आप को साबित करने के बजाय अगर उसने मुझे जिंदगी दिया है, मैं उसके साबित करूंगा, मैं उसके सामर्थ को साबित करूंगा, मैं उसके भलाई को साबित करूंगा, मैं उसके अनुग्रह को साबित करूंगा, मैं उसके दया को साबित करूंगा, मैं उसके प्रेम को साबित करूंगा बोल के क्यों ना हम निर्णय ले और क्यों ना हम इस काम को करें। परमेश्वर के अजीजों, अगर मैं ना मरूंगा, अगर मैं जीवित रहूंगा तो मैं उसके कामों को वर्णन करने के लिए जीवित हूं, ना कि मेरे कामों को वर्णन करने के लिए। अगर हमें जीवित रहना है, हमें नो मोर कैंसर बोलना पड़ेगा। सुबह शाम बस इस वर्ड को बोलते रहिए, नो मोर कैंसर, क्योंकि ये परमेश्वर की तरफ से हमें मिली है। बोलिए नो मोर कैंसर, नो मोर कैंसर। अगर किसी को कैंसर हुआ है, आपको पता चला है, उस विषय के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर के अजीजों, उस व्यक्ति के लिए, उस बहन, उस भाई के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु उस भाई, उस बहन को चंगाई दे, वो लोग उस हालत से बाहर निकले, वो परिवार उस हालत से बाहर निकले। अगर आपके अंदर क्षमता है, उन्हें मदद कीजिए, प्रार्थना के जरिए हाथों को बढ़ाकर उन्हें मदद कीजिए, लेकिन उन्हें क्रिटिसाइज मत कीजिए। ये मत बोलिए कि उसने पाप किया होगा। परमेश्वर के अजीजों, हम इस तरीके से किसी का न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है इस संसार में, कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर आपने जान लिया है, आप विश्वास करने वाले हैं और आपके पास ये अधिकार है कि आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, हालेलुया, आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और आपके हाथ रखने से बीमारी चली जाएगी, बीमार चंगा हो जाएगा, तो आप इस अधिकार को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आप डर रहे हैं कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा या करूंगी तो वो बीमारी मेरे अंदर आ जाएगा? ये आपका अधिकार है, आपको डांटना पड़ेगा, कैंसर सेल्स को डांटना पड़ेगा। आप अपने शरीर में हाथ रखकर आप बोलेंगे कि प्रभु मेरे बॉडी में कैंसर सेल्स नहीं बनेंगे, क्योंकि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने खरीदा है, हालेलुया। उस अधिकार को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं आज आप सभी को मैं उत्साहित करना चाहता हूं ये कहते हुए, बोलिए नो मोर कैंसर। हम कैंसर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रभु हम कैंसर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रभु मेरे पास धन दौलत हो या ना हो, प्रभु मैं ऐशो आराम का जिंदगी जियो या ना जियो, प्रभु कुछ भी हो जाए, प्रभु मेरे पास अच्छी वस्तुएं हो या ना हो, मैं कैंसर को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं कैंसर को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। अपने शरीरों में हाथ रखिए और बोलिए, प्रभु मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और मेरे शरीर में कैंसर सेल्स नहीं बनेंगे। विश्वास के साथ बोलिए, विश्वास के साथ बोलिए। आपने विश्वास किया है, आपने बपतिस्मा लिया है, परमेश्वर के अजीजों, आपने उद्धार पाई है और उद्धार पाने वालों के जीवन में ये चिन्ह होगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप जब अपने शरीरों में हाथ रख रहे हैं आज इस प्रचार के दौरान, प्रभु देख रहे हैं। मैं अपनी बातों को लेकर आपके बीच में नहीं आया हूं। मेरी मम्मी के लिए सहानुभूति जुटाने के लिए मैं आपके बीच में नहीं आया हूं। मुझे मजबूरन आना पड़ा, मुझे मजबूरन इस विषय को लेकर आना पड़ा। परमेश्वर के अजीजों, मैं नहीं चाहता था इस विषय के बारे में बात करना, क्योंकि इस शब्द को हम में से कोई भी पसंद नहीं करता। आप पसंद करेंगे कैंसर को आपके नाम के सामने? पसंद करेंगे आप? कोई पसंद नहीं करेगा, कोई सुनना नहीं चाहेगा। लेकिन जिन्होंने सुना है, जो सुन रहे हैं, वो मजबूर है। अब और नहीं, अब और नहीं, अब और नहीं। बोलिए अब और नहीं, अब और नहीं। हमें नहीं चाहिए कैंसर, नो मोर कैंसर। बोलिए नो मोर कैंसर, अब और कैंसर नहीं चाहिए किसी भी विश्वासी के जीवन में, मेरे शरीर में तो बिल्कुल भी नहीं। बोलिए मैं पवित्र हूं, मैं यीशु के लहू से खरीदा हुआ हूं, मेरे जीवन में परमेश्वर का राज है, मेरे शरीर को मैंने प्रभु के लिए दिया है,
मेरे शरीर में कैंसर सेल्स नहीं बनेंगे। बोलिए, मेरे शरीर में कैंसर सेल्स नहीं बनेंगे। हालेलुया। मेरे शरीर में कैंसर सेल्स नहीं बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। बोलिए, यीशु मसीह के नाम से। बोलिए, यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हैं। हालेलुया, आप चंगे हैं। और इस विषय के लिए आप हर दिन प्रार्थना करेंगे, हर दिन आप डांटेंगे, हर दिन आप यीशु के लहू को इस्तेमाल करेंगे आपके घर में, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर और हमारे भारत और पूरे विश्व के हर एक विश्वासी के ऊपर हम घोषणा करेंगे और हम कहेंगे, नो मोर कैंसर। हालेलुया, नो मोर कैंसर। अब कैंसर से विश्वासियों की मौत नहीं होगी। हालेलुया। हम सब एकजुट हो रहे हैं, हम सब एकत्रित हो रहे परमेश्वर के अजीजों, और यूनिटी में आकर जब कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना करती है, परमेश्वर स्वर्ग को खोलता है और चंगाई को उठेलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये सिर्फ मेरी और आपकी बात नहीं है, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों हमारे विश्वासी भाई और बहनों के बारे में बात है परमेश्वर के अजीजों। आज अगर किसी और को हो रहा है तो कल हमारा भी नंबर आ सकता है। इसलिए आज से ही हमें इस विषय के बारे में सतर्क रहना है और प्रार्थना जरूर करना है, प्रार्थना जरूर करना है और हर दिन इस बीमारी को डांटना है और ये कहना है, शैतान तू मेरे पैर के नीचे है, बीमारियां तू मेरे पैरों के नीचे है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जितने भी लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं वो लोग कैंसर मुक्त है। हालेलुया। मैं हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु, मैं नो मोर कैंसर बोल रहा हूं प्रभु, नो मोर कैंसर बोल रहा हूं प्रभु। उनके लहू से लेकर उनके शरीर के हर एक अंग पर प्रभु यीशु मसीह में आपके लहू के सामर्थ को ढेल रहा हूं। और जितने भी लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में प्रभु है, बैठे हुए हैं प्रभु, वो लोग इस वचन को आगे बांट रहे हैं और प्रभु जितने भी लोगों तक ये वचन पहुंचता है, हर एक व्यक्ति इस विषय के लिए जागृत हो और वो कहे, नो मोर कैंसर। प्रभु इस वचन को सुनने वाले, एक्सेप्ट करने वाले, बांटने वाले सभी पर मैं आपके चंगाई को उठेलता हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।